हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन स्पेशल फैक्ट क्लास आज है भाग 12। लगातार आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, जीएस की, हिंदी और उत्तराखंड जीके की। साथ ही टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जाती हैं यूट्यूब चैनल पे। इसके अतिरिक्त तो और भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपका कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली। जो भी आपका सिलेबस है उसका रिगार्डिंग जो भी टॉपिक या टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पर दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो जो भी कंटेंट मिलता है उसको आप फॉलो कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। और जो भी लोग आगामी यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपको उनको आयोग के पैटर्न पे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो एप्लीकेशन स्टोर पे एक पेड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 50 एवरग्रीन फुल लेंथ मॉक टेस्ट यूके ट्रिपल एस लाइटेस्ट पैटर्न पर बाइलिंगुअल है, 1 साल वैलिडिटी के साथ। ठीक है, इससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए आज देखेंगे यूके जी के स्पेशल फैक्ट क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, हाल के ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आयोग ने पूछा था, निम्न प्राकृतिक आपदाओं को उनके घटना वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपकी डिजास्टर्स दी गई थी, दूसरी तरफ कब ये घटित हुई थी। जिसमें देखिए आपका कर्मी बागेश्वर जो भूस्खलन था 1983 में ये घटित हुआ था। ठीक है, 1983 में घटित हुआ बागेश्वर में ये। और इसमें एक गधेरा था गांव में, गधेरे में एक बड़ा पत्थर आया, उससे गधेरा ब्लॉक हो गया, जिससे पानी भरने से एक साइड जो गधेरे की साइड वाला गांव था वो पूरा, मतलब लगभग 8 घर इसमें वो हो गए, गायब हो गए। ठीक है, भूस्खलन से। मालपा भूस्खलन आप सभी लोग जानते हैं कितना बड़ा भूस्खलन था। इस मालपा भूस्खलन में आप सभी को पता है लगभग 380 से अधिक लोगों की जान गई थी। 1998 में आया हुआ था ये, पिथौरागढ़ के मालपा में। नीलकंठ भूस्खलन आपका 1990 में हुआ था। और देवपुरी गैरसैंण भूस्खलन 2007 में हुआ था ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर हो गया आपका 3 2 1 4, ऑप्शन ही राइट आंसर इसमें। ठीक है, तो इसी प्रकार आज हम पूरा यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे। उत्तराखंड राज्य में जो प्रमुख भूस्खलन हुए हैं, खासकर जो भूस्खलन है उन पे ये पूरी वीडियो है आज। ठीक है, मैं समस्त आपदाओं को लेकर नहीं आया हूँ, अभी एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें सभी आपदाओं को देखेंगे, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, इसके अलावा कोई अन्य आपदा, ठीक है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में जनधन की क्षति हुई थी, उसके लिए अलग टॉपिक लाएंगे। आज खासकर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रमुख जो लैंडस्लाइड हुए थे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में भूस्खलन जो है ना एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, ये एक आवर्ती आपदा है उत्तराखंड के संदर्भ में। आवर्ती आवर्ती आपदा है, यानी कि रिकरिंग रिकरिंग डिजास्टर है। हर साल घटित होती है ना, हर साल बरसात का मौसम आता है, बादल फटता है, और ज़्यादा बारिश होने से क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। और लैंडस्लाइड होने से जो भी आसपास गांव होते हैं, सड़कों की क्षति होती है, और कई बार तो गांव के गांव मलबे में दब जाते हैं, जिसमें जन धन की क्षति होती है। 2025 में आप देख लो, धराली आपदा हुई, थराली आपदा हुई, नंदानगर चमोली वाली आपदा हुई। इसके अलावा छिटपुट आपदाएं बहुत जगह पर घटित हुई है ना। तो ये आपदाएं क्या करती है, राज्य में, राज्य सरकार का तो इसमें रहता ही है कि रोकने के लिए काफ़ी इसमें अवेयरनेस और कैंपेनिंग चलाई जाती है। बट बादल फटना एक ऐसी प्रक्रिया है, बहुत क्षण सेकंडों में ये घटना हो जाती है। ठीक है, बादल फटना जो एक आपदा है, जिसकी वजह से जब बादल फटता है तो बादल फटने से एक तीव्र गति से पानी जब आता है ना ज़मीन पे, तो क्या करता है कि जो पहाड़ है, हमारे पहाड़ों का मलबा एकदम से नीचे की तरफ आता है, और उसके तलहटी वगैरह में जो भी गांव वगैरह बसे हुए हैं, तो अचानक से मलबे की चपेट में आ जाते हैं, है ना। और ऐसे बादल फटने से कई बार नदियों का वेग काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि आपने धराली आपदा इस बार देखा। धराली आपदा जो थी वो खीर गंगा है, क्षीर गंगा में ज़्यादा पानी आया, पूरा मलबा आ गया, तो मलबे से पूरा धराली साफ हो गया। देखा आपने, वीडियो देखा होगा, है ना। तो ये घटनाएं राज्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, खासकर लैंडस्लाइड तो एक बहुत गंभीर विषय है उत्तराखंड राज्य के लिए। खासकर बादल फटने की घटनाएं कुछ सालों में ज़्यादा हुई हैं, जब से हमारे राज्यों में डैम अनियोजित जो बांध निर्माण हो रहे हैं। तो डैम का पानी अगर एक जगह पे कलेक्ट रहता है तो उससे क्या होता है कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो डैम के आसपास के एरियाओं में बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा होने की हमेशा संभावना रहती है, और होती भी हैं। इसीलिए बांधों का विरोध होता है उत्तराखंड राज्य में, है ना। बट अब देखिए, जहाँ विकास है वहाँ विनाश होता है, बट फिर भी एक सुनियोजित तरीके से विकास को करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार को इस पर सोच कर कदम उठाना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करेंगे। आज देखेंगे उत्तराखंड में घटित जो प्रमुख लैंडस्लाइड है। तो सबसे पहले इसमें जिक्र होगा 1867 का नैनीताल भूस्खलन। देखिए, जब पहली बार 1867 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ, तो उस समय कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो था रैमजे। ठीक है, रैमजे उस समय कमिश्नर था, हेनरी रैमजे, किंग ऑफ कुमाऊं। तो इसने 1867 में जैसे ही पहला लैंडस्लाइड हुआ
नैनीताल में। तो इसने बनाया एक कमेटी, ठीक है, जिसका नाम था हिल साइड सेफ्टी कमेटी। देखिए अंग्रेज़ों को भी इतना मतलब था, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई गई उसमें, ठीक है। तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब बनी थी? 1867 में। ये डायरेक्ट फैक्ट आपका पूछ लिया जाता है, क्लियर। और गठित किसने की? हेनरी रैमजे ने। इसके बाद देखिए अगला, देखिए 1869 में गडियार ताल भूस्खलन घटित हुआ था राज्य में। तो यहाँ पर गडियार ताल में बाढ़ आ गई थी, बाढ़ की वजह से आसपास के एरियाओं में डैमेज हो गया, ठीक है। ये 1869 में वो घटित हुआ था, गडियार ताल भूस्खलन। अगला देखिए 18 सितंबर 1880 नैनीताल भूस्खलन। देखिए 1867 में पहली बार हुआ नैनीताल में भूस्खलन, लेकिन इसके 13 वर्ष के बाद 18 सितंबर 1880 में जो नैनीताल भूस्खलन था ये और ज़्यादा खतरनाक था। 1867 में तो उतना ज़्यादा क्षति नहीं हुई, लेकिन 1880 में जब ये नैनीताल भूस्खलन हुआ, इसमें लगभग उसमें 151 लोगों की मृत्यु हो गई। 151 लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा भूस्खलन था नैनीताल के इतिहास में, ध्यान रखेंगे। 18 सितंबर 1880 को घटित हुआ था। इस समय भी जो कुमाऊं कमिश्नर था वो रैमजे ही था, रैमजे के टाइम पर हुआ था। रैमजे का टाइम पीरियड आप सभी को पता है ना, 1856 से लेकर 1884 तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहा था, ठीक है। इसके बाद देखिए 1951 में पौड़ी गढ़वाल की नयार नदी में बाढ़ से भूस्खलन आया। तो 1951 में पौड़ी में जो हमारी नयार नदी है ना, तो नयार नदी में बाढ़ आ गई, जिससे जो निकटवर्ती क्षेत्र थे नदी के, वहाँ पर काफ़ी डैमेज हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली जो घटना है आपकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आयोग ने पूछा था एक बार, बेलाकुची आपदा कब घटित हुई थी? बेलाकुची है, बेलकुची नहीं होगा, बेलाकुची होगा। तो देखिए सबसे पहले बैकग्राउंड को समझिए। 1893 में क्या हुआ आपका, गोना, ठीक है, बिरही गंगा जो थी वो अवरुद्ध हो गई। विरही गंगा जो थी चमोली में, विरही गंगा। तो विरही गंगा में क्या हुआ, अब छोटी सी नदी है ना, नदी के बीच में मान लो पहाड़ी टूट के आ गई, ये पहाड़ टूट के आ गया पूरा, तो नदी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो विरही गंगा क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, यानी कि ब्लॉक हो गई। तो इस विरही गंगा के अवरुद्ध होने की वजह से 1893 में यहाँ पर एक क्या बन गई, बहुत बड़ी झील बनने लगी, बहुत बड़ी झील बन गई। अब ये बहुत बड़ी जब झील बनी तो 1894 में क्या हुआ, अचानक से ये झील टूट गई। समझो ना, मतलब एक नदी है छोटी सी, नदी में मलबा आया ऊपर से और एक झील बन गई। जैसा कि धराली आपदा के बाद आपने देखा होगा आगे झील बन गई थी एक बहुत बड़ी। तो झील बनी, तो ये झील 1894 में टूट गई मतलब। और उसके बाद क्या हुआ कि श्रीनगर के आसपास तक के एरिया में भयंकर क्या हो गया, उसमें बाढ़ आई और बाढ़ से काफ़ी लोगों की जनधन की क्षति हुई। हालांकि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले अनाउंसमेंट कराया, लोगों को अवेयर किया, जिसकी वजह से एक बड़ी आपदा होने से बच गई। फिर भी बहुत डैमेज हुआ था। तो इसी को हम गोना भूस्खलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1893 में गोना झील बनी और 1894 में वो झील टूट गई। किस नदी पर? बिरही गंगा में। बाद में सेम और सिचुएशन हुआ इसी गोना में, और 1970 में क्या हुआ, इसमें दोबारा सेम सीन हो गया। 1970 में भी क्या हुआ, ये अवरुद्ध हुई और फिर टूट गई कुछ समय बाद। और जैसे ये टूटी तो इस समय इसने क्या किया, एक बेलाकुची गांव था, ठीक है। तो बेलाकुची जो गांव था, इस बेलाकुची गांव को पूरा ही अपने आवेश में ले लिया, ठीक है, नदी ने। तो बेलाकुची गांव में क्या हुआ आपका, आपदा आ गई, ठीक है। तो ये था आपका बेलाकुची आपदा। कई बार एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन कि बेलाकुची आपदा क्या थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1970 में ये हुई थी, क्लियर। मतलब जो बेलाकुची गांव था पूरी तरह बह गया था वो। इसमें बोला जाता है कि 70 लोगों की जान गई, 70 लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। यानी कि बेलाकुची आपदा और जो गोना वाली आपदा थी पहली, श्रीनगर का जो हमारी बाढ़ वाली घटना थी, वो सेम तालाब से हुई थी, घटी थी, आपको ध्यान रखना है। बिरही गंगा पर भूस्खलन होने की वजह से एक अस्थायी झील बनी जिसको गोना ताल बोला गया। 1894 में 25-26 अगस्त 1894 में ये झील टूट गई, जिससे भयानक बाढ़ आई, श्रीनगर शहर को भी तबाह कर लिया। लेकिन उसमें ब्रिटिश शासन के पास टेलीग्राम था, चेतावनी तंत्र ने क्या किया, निचले इलाकों में जो भी लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था, जिससे लिमिटेड यहाँ पर क्या हुआ, जन धन की क्षति हुई थी उसमें। और पुनरावृत्ति हुई फिर इस झील की, फिर ये झील बनी और फिर 70 में टूट गई, जिससे बेलाकुची गांव पूरा ही गायब, 70 लोग इसमें काल कलवित हो गए। अब आगे देखिए 1983 का कर्मी भूस्खलन, ठीक है। तो 1983 में कर्मी भूस्खलन हुआ था, ध्यान रखेंगे। कर्मी भूस्खलन ये बागेश्वर से संबंधित है, बागेश्वर में हुआ था, ठीक है, बागेश्वर में। इसमें भी वही सेम चीज़ हुई थी, एक गधेरा था, गधेरे के दोनों तरफ गांव बने हुए थे,
ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि एक बड़ा पत्थर आया रातों रात लैंडस्लाइड से, जिसने गधेरे को ब्लॉक कर दिया। तो गधेरे का जो पानी था, बरसात का मौसम चल रहा था, पानी इस तरफ आ गया है। ठीक है, तो इधर गाँव जो बसे हुए थे, घर बने हुए थे, ये सब गए 8-10 घर। ठीक है, तो ये कर्मी भूस्खलन बागेश्वर से संबंधित है। 1996 पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भूस्खलन हुआ। देखिए 1996, इसके अलावा देखिए 1983 के बाद 1990 का नीलकंठ भूस्खलन, जो कि अभी सवाल भी पूछा गया क्वेश्चन में ऊपर, नीलकंठ भूस्खलन कब हुआ था? 1990 में हुआ था, याद रखिएगा। 1996 में पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भूस्खलन हुआ दोस्तों। ठीक है, और बेरीनाग तहसील है, यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि बेलकोट, बेरीनाग का बेलकोट क्षेत्र था। बेलकोट के अलावा रौतेली गांव था यहाँ पे एक, रौतेली गांव। ठीक है, बेलकोट और रौतेली गांव आदि में यहाँ पे भूस्खलन हुआ। 18 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी 96 में। और 96 में ही ऊखीमठ, जो कि आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है, रुद्रप्रयाग, तो ऊखीमठ में भूस्खलन हुआ था आपका। ठीक है, और इसमें लगभग 105 लोगों की जान गई थी। 105 इसमें क्या हुई थी? कैजुअलिटी हुई थी। इतनी बड़ी डिजास्टर थी ये। ठीक है, ओके, और लगभग 8,000 लोग इसमें प्रभावित हुए थे भूस्खलन की वजह से, ऊखीमठ भूस्खलन। अगला देखिए, ये भी बहुत बड़ा भूस्खलन है उत्तराखंड के इतिहास में। अगर आपदा की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी आपदा थी। ठीक है, 1998 का मालपा भूस्खलन। तो मालपा जो प्लेस पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। देखिए, जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दल गुजर रहा था यहाँ से, मानसरोवर यात्रा। ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा आप सभी को पता है ना, दिल्ली से होते हुए आती है, हमारे राज्य में एंटर होती है। उसके बाद पिथौरागढ़ के आगे DDR धारचूला होते हुए, धारचूला से ऊपर गाँव में जो भी हमारे सीमांत गाँव है, वहाँ से होकर यात्रा तिब्बत में प्रवेश करती है, जो कि चीन के कब्जे में है। यानी कि कैलाश जो हमारा है, जो हमारा कैलाश मानसरोवर है, ठीक है, वहाँ की यात्रा बात कर रहे हैं। तो इसमें मालपा एक पड़ाव था, यात्रियों के रुकने के लिए पड़ाव होते थे अलग अलग, है ना। आज यात्री यहाँ तक जाएंगे धारचूला तक, फिर कल धारचूला से इतने ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ऐसे एक पड़ाव था मालपा। तो मालपा में उस समय यात्रियों का एक दल पहुंचा हुआ था, और उसी रात क्या हुआ, मालपा में मालपा भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो घटना है मालपा भूस्खलन, इसमें उसमें एक मशहूर हमारी सेलिब्रिटी भी थी। ठीक है, प्रतिमा बेदी या प्रोतिमा बेदी, प्रोतिमा बेदी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। इसमें पूछता है आयोग क्वेश्चन, तभी मैं बता रहा हूँ। वैसे सभी लोग जो है अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, बट ये नाम पूछता है आयोग ज़्यादा। प्रोतिमा बेदी जो थी एक नृत्यांगना थी, क्लासिकल डांसर थी। तो क्लासिकल डांसर प्रतिमा बेदी की भी मृत्यु हो गई थी इसमें। इसके अलावा जो मालपा लैंडस्लाइड हुआ था, इसमें लगभग 380 से अधिक लोग क्या हुए थे, काल कलवित हो गए थे। ठीक है, यानी कि 380 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई इसमें, बताइए, इतना बड़ा भूस्खलन था ये भी सेम ऐसा था, पहाड़ था, पहाड़ की तलहटी में मालपा ये पड़ाव था, ऊपर से लैंडस्लाइड आया और पूरा बराबर हो गया। और ये घटना एग्जैक्ट जो हुई थी, आपकी डेट आपको नोट करना है, तो 18 अगस्त, 18 अगस्त, ठीक है, 1998, ध्यान रखेंगे। कई जगह पे आपको मिलता है 225 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु, लेकिन टोटल ऑल ओवर इसमें देखिए 1-2 बार और भूस्खलन हुआ यहाँ पे, जिससे जो संख्या पहुंची लगभग 380 के आसपास पहुंची, कहीं कहीं पे 225 लोग भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उत्तरकाशी वरुणावत भूस्खलन। तो वरुणावत जो पर्वत है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत से भूस्खलन हुआ 1999 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वरुणावत पर्वत के भूस्खलन से भी काफ़ी लोग इसमें प्रभावित हुए। चलिए अगला है देखिए आपका, ये थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई, इसको सही करेंगे। अगला जो भूस्खलन है वो है व्योमगाड़, व्योमगाड़, व्योमगाड़ भड़ासू, भड़ासू भूस्खलन। ठीक है, जो कि 2001 में घटित हुआ था। ठीक है, तो इसमें लगभग लगभग आपके 21 लोग इसमें काल कलवित हुए थे, व्योमगाड़ भड़ासू भूस्खलन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा व्योमगाड़ जो भूस्खलन था, 30 मकान लगभग इसमें मलबे में समाहित हो गए थे। हालांकि कुछ लोग देखिए कैजुअलिटी कम हुई, लेकिन इतना बड़ा इसमें क्या हुआ था, आपका क्षति हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, टिहरी बांध भूस्खलन। तो टिहरी बांध में भी जो सुरंग बन रही थी ना, सुरंग टनल जो बन रही थी, तो 2004 में क्या हुआ, टिहरी बांध में एक सुरंग में भूस्खलन हो गया। सुरंग जो बन रही थी, तो सुरंग भूस्खलन होने पे सुरंग के अंदर 130 मजदूर फंसे थे, उसमें श्रमिक या मजदूर फंसे थे, जिसमें से आपका 29 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये घटना हुई थी 2004 में, टिहरी बांध में भूस्खलन हुआ था 2004 में, ध्यान रखेंगे।
अगला देखिए कपकोट भूस्खलन 2010, काफ़ी मार्मिक ये घटना थी। तो कपकोट जो है बागेश्वर में पड़ते हैं, बागेश्वर की तहसील है कपकोट। कपकोट में दोस्तों आपका सुमगाड़ एक गांव था, वहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है। तो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, ठीक है, तो वहाँ पर अचानक से लैंडस्लाइड हुआ और बिल्डिंग पूरी जमींदोज हो गई। 18 बच्चे काल कलवित हो गए, 18 बच्चे, और इसमें 2 शिक्षक भी थे शायद, ठीक है। इतने लोग अचानक से मर गए, 18 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ये घटना हुई थी 17-18 अगस्त 2010 को। तो आपदा देखिए, जब आपदा आती है तो आपदा के काल ग्रास में कौन जा रहा है, आपदा की कभी देखती नहीं। लाज हेकला भूस्खलन 2009। तो लाज हेकला ये पिथौरागढ़ मुंशियारी मार्ग पर एक गांव था दोस्तों, जो कि 2009 में यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बादल फटने की घटना हुई, जिस कारण लाज हेकला जो गांव था इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ठीक है। लगभग लगभग 40 लोग के आसपास इसमें काल कलवित हो गए थे, 40 लोगों की मृत्यु हुई इसमें, ठीक है। 30 से 40 लोग, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे पता है नहीं, लेकिन लगभग इतना आंकड़ा है, ठीक है। लगभग 40 लोग मान लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप नेट पे। लाज हेकला भूस्खलन पिथौरागढ़ में हुआ था ये, पिथौरागढ़ मुंशियारी मोटर मार्ग पे गाँव था ये, ठीक है। तो इसमें भी कैजुअलिटी हुई थी, गांव का अस्तित्व मिल गया था। इसके बाद देखिए राज्य इतिहास की सबसे बड़ी, वैसे भूस्खलन भी है, ये बाढ़ भी है, इसको हम दोनों में रखेंगे। बाढ़ आई तो बाढ़ से बहुत जगह एरिया क्या हुआ, आपदा के साथ, जैसे बाढ़ आई तो बाढ़ के साथ मिट्टी भी तो भाई, मलबा आया तो वो भी तो भूस्खलन में आया ना। तो केदारनाथ आपदा आप सभी लोग जानते हैं, 16-17 जून, कौन भूल सकता है 16-17 जून 2013, ठीक है। काफ़ी लोगों ने इसमें अपने लोगों को खोया, इवन मेरे 1-2 फ्रेंड थे जो इस आपदा के शिकार हुए थे। तो 16-17 जून 2013 केदारनाथ में आपदा से हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। आंकड़ा आज तक पता नहीं चला क्या आंकड़ा है, गवर्नमेंट तो ऑफिशियल जो आंकड़ा जारी करती है आप सभी को पता ही है कितनी सच्चाई होती है उसमें, है ना। तो राज्य इतिहास की, और भारत में सुनामी के बाद, भारत में सुनामी आई थी ना 2004 में, उसमें काफ़ी ज़्यादा जन धन की क्षति हुई थी। भारत में सुनामी आपदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है केदारनाथ आपदा, जिसमें हज़ारों लोग लापता हो गए, हज़ारों लोग काल कलवित हो गए, और लाखों करोड़ों का इसमें क्या हुआ आपका क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब, ठीक है। अपार इसमें जन धन की क्षति हुई। आपने देखा होगा वीडियो में, अगर आप देखेंगे 2013 का वीडियो आज भी केदारनाथ आपदा का, तो कई गाड़ियाँ नदी में समाहित हो गई, कई होटल्स बह गए, कई बिल्डिंगें चली गई, है ना। और किस में हुआ था, मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने से हुआ था, मंदाकिनी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से केदारनाथ, इसमें देखिए एक एरिया तो पूरा ही वॉश आउट हो गया, ठीक है, जो कि आपका यात्रियों का एक प्रमुख पड़ाव था, उस एरिया का नामो निशानी मिट गया इस केदारनाथ आपदा में, और जिसको हम जानते थे रामबाड़ा के नाम से, ठीक है। तो रामबाड़ा जो था हमारा, रामबाड़ा का नामो निशानी मिट गया, ये एक पड़ाव होता था पहले यात्रा में, ठीक है। तो रामबाड़ा पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अगला देखिए 2021 ऋषि गंगा में तबाही आई। देखिए ऋषि गंगा से मलबा आया, आप सभी को पता है, 2021 में रेंगली गांव चमोली में, है ना। वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, वो भी आपने देखा होगा। तो वहाँ पर देखिए आपका प्रोजेक्ट भी चल रहा था, हमारा डैम का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो लोग उसमें काल कलवित हो गए। तो ऋषि गंगा नदी में ये बाढ़ आई थी, ध्यान रखना आपने। रेंगली और तपोवन जो उसमें प्रोजेक्ट चल रहा था, तपोवन क्षेत्र में, तो इसमें बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी। अगला देखिए सिलक्यारा सुरंग भूस्खलन 2023 में हुआ है भूस्खलन। तो आप सभी को पता है सिलकारिया जो सुरंग है निर्माणाधीन उत्तरकाशी जनपद, ठीक है, जो ऑल वेदर रोड है उसका हिस्सा है ये, ऑल वेदर रोड में बनाया जा रहा है इसको डिस्टेंस कम करने के लिए। तो यहाँ पर सिलक्यारा में क्या हुआ, अचानक से भूस्खलन हो गया, जिसमें कितने 41 मजदूर फंस गए। हालांकि ये अच्छी खबर थी कि इन सभी मजदूरों को सकुशल निकाला गया, ठीक है, काफ़ी दिन के बाद। काफ़ी एक इसमें पूरा सरकार ने भी, और साथ ही जो रेड माइनर्स हैं, रेड माइनर्स ने बहुत अच्छा काम किया इसमें लास्ट टाइम पे, क्योंकि जो मशीन थी ना, मशीन पहुंच नहीं पाई, ड्रिल टूट गई उसकी। तो रेड माइनर्स ने पारंपरिक तरीके से खुदाई कर कर मजदूरों तक रास्ता बनाया, और इनको सकुशल फिर बाहर निकाला गया 41 मजदूरों को। ये सिलकारा सुरंग भूस्खलन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस साल की आपदा महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी, धराली आपदा, ठीक है, 5 अगस्त 2025 को घटित हुई। धराली जो है देखिए आपका माँ गंगा का जो शीतकालीन गांव है, मुखुआ, मुखुआ के सामने था ये गांव, और ये क्षीर गंगा नदी के तट पर था, क्षीर गंगा,
अब आपने वीडियो तो इसका देखा ही होगा। तो क्षीरगंगा नदी में बादल फटने से भयंकर बाढ़ और मलबा आया, जिसकी वजह से क्षीरगंगा नदी का जो रुख था आपका गाँव जो धराली जो हमारा बाज़ार था या कस्बा था उसकी तरफ मुड़ गया, और देखते ही देखते पल भर में पूरा धराली क्या हो गया, मलबे का मैदान बन गया। तो वहाँ पर आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, आपने देखा कितने लोग वहाँ पर चलते फिरते उनकी जान चली गई। इसके अलावा लोगों के जो होटल्स थे, होम स्टे थे, दुकानें थी, गाड़ियाँ थी, बंगला था, घर था, सब कुछ ख़त्म एक झटके में। ठीक है, तो ये 5 अगस्त को हुई थी धराली आपदा, क्षीरगंगा नदी में बाढ़ आने से। ध्यान रखना है कहाँ पे है, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। ऐसे इस बार चमोली के थराली में आपदा आई थी, थराली जो है चमोली में, यहाँ पर भी आपदा आई। और नंदानगर, चमोली, नंदानगर में भी आपका बादल फटा था इस बार, यहाँ पर भी आपका भूस्खलन हुआ है ना। तो खासकर मैं देखता हूँ कि जो हमारे ये चमोली है, पिथौरागढ़ है, और उसके अलावा उत्तरकाशी जो ज़िला है, ये 3 ज़िले जो हैं, या कह सकते हैं कि जिनमें वृहत हिमालय का विस्तार है 6 जनपदों में, यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है ना। इसके अलावा जो हमारा देखिए वैसे सर्वाधिक भूस्खलन सुभेद जोन माना जाता है शिवालिक रीजन, क्योंकि जो शिवालिक के पहाड़ हैं या पर्वत हैं वो अभी इमेच्योर हैं, संपीड़ित अवस्था में है, जिसकी वजह से क्या होता है कि असंपीड़ित अवस्था में, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है। लेकिन पहाड़ों में जो हमारे मैच्योर पहाड़ हैं वहाँ पर भूस्खलन की असली वजह है, एक तो हमारा क्या है, अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश होना, और दूसरा इसमें आजकल जो बादल फटने की घटनाएं हो रही है लगातार। ठीक है, बादल फटना, बादल फटने की घटना को यूँ समझ लो, बहुत सिंपल से वे में समझ लो, ये जैसे बादल हैं, देखिए बादल, ये बादल हैं, बादल एक सिस्टमेटिक तरीके से बारिश करते हैं, आपने देखा होगा बादल बरसते हैं, कभी कभी तेज़ बारिश होती है, कभी झिमझिम बारिश होती है। ठीक है, अब बादल फटने में क्या होता है कई बार कि बादल में जितना भी पानी स्टोर होता है ना, ये बारिश जो होनी थी बादल के द्वारा लगभग लगभग 25 मिनट की बारिश थी मान लो। अब बादल फटने में क्या होता है कि ये जो पानी की बूंदें हैं ये यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो जाएगी, 25 मिनट की जो बारिश होनी थी वो आपके 2 से 5 मिनट में ही हो जाएगी, यानी कि एक ही स्थान पे बहुत तेज़ी से पानी गिरने लगेगा। अब किसी स्थान पे बहुत तेज़ी से पानी गिरेगा, और पहाड़ का एरिया है, देखिए पहाड़ का एरिया है, नीचे को वैसे उसमें देखिए उसको फोर्स मिल रहा है, तो यहाँ मिट्टी उखड़ी, मिट्टी उखड़ के मलबा बना, मान लो पहाड़ की तलहटी में कोई गाँव है तो मलबा इस गाँव के ऊपर गया, फिर दब गया गाँव उसमें, मिट्टी कमज़ोर हो जाती है ना बहुत तेज़ी से अगर पानी आएगा तो। ठीक है, तो बादल फटना एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं या मेन रीज़न है पहाड़ों में लैंडस्लाइड के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये तो मेन मेन चीज़ है जिसमें हमारी घटनाएं हो रही है। उसके अलावा जो बरसात के मौसम में आप देखो कई सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, देहरादून में इस बार देख लो कितनी आपदा आई थी, है ना, बरसात में। तो इसमें भी तो सरकार का लॉस होता है ना, कोई भी रोड टूट रही है, पुल टूट रहा है, दोबारा से बनाना पड़ेगा, अलग से उसके लिए बजट चाहिए, और पैसा जो अन्य कार्यों में खर्च हो सकता था उसको फिर दोबारा उसी काम में लगाना, हर साल वो फिर से लॉस झेलना, तो कहीं ना कहीं चुनौती वाला काम है। और उत्तराखंड के जैसे पर्वतीय राज्यों में ये चीज़ें सभी सरकारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक, इसमें हमने देखा उत्तराखंड राज्य में घटित प्रमुख भूस्खलन। मैंने अभी सभी आपदाएं नहीं की, वैसे अभी बहुत सी आपदाएं हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जो बादल फटने की घटनाएं हुई प्रमुख, या इसके अलावा हम कह सकते हैं बाढ़ की जो घटना है, भूकंप की जो घटना है, वो भी हम कवर करेंगे किसी अन्य टॉपिक में, किसी अन्य वीडियो में। ठीक है, चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। भाई देखिए, भूस्खलन से बचना है तो यही आपके काम आएगा, अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, क्योंकि पेड़ लगने से ही, जंगल से ही, वृक्षारोपण से ही भूस्खलन को रोका जा सकता है। ठीक है, जान बचाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी मान लो पहाड़ है, पहाड़ के तलहटी में गांव बसा है, इसके ऊपर अगर घना जंगल है, यहाँ से बादल भी फटा है तो कई बार इस मलबे को इस जंगल ने रोक लिया है, नीचे के घर बच जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, पत्थर आते हैं, अगर जंगल है ऊपर तो जंगल के पेड़ों से वो टकरा जाते हैं तो गाँव तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से कैजुअलिटी नहीं होती, बच जाते हैं लोग। यानी कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं, जंगल कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस मुहिम को आगे ले जाएं, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो लगाएं और उसकी देखभाल अपनी फैमिली मेम्बर की तरह करें। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि।